स्टूडेंट, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेकंड चैप्टर का जो नाम है वो है पोलिनोमियल्स है। तो पोलिनोमियल्स के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं 8th क्लास में भी। तो पोलिनोमियल्स क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, जिसके अंदर वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स सपोज जैसे एक्स वाई जेड, जिनकी जिसकी जिसकी वैल्यू होती है, कोई वैल्यू हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो वेरिएबल्स होते हैं। तो इसमें मैंने देखो एग्जांपल लिखा है एक्स स्केयर प्लस 2x+3। ये एक पोलिनोमियल है वन वेरिएबल की, जिसके अंदर जो वेरिएबल है ना वो एक ही है। जैसे ये है ना एक्स, पूरी इक्वेशन पूरी इस टर्म के अंदर जो एक्सप्रेशन है एक ही वेरिएबल है। सपोज दूसरा एग्जांपल लिखा है जैसे y+1, तो इसमें y वेरिएबल है, इसमें क्या है t वेरिएबल है। कोई इसमें जो t की पावर है वो क्या है 3, इसमें क्या है x की मैक्सिमम जो पावर है वो क्या है 2, और इसमें y की पावर क्या है 1। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, पोलिनोमियल वही होती है जो पावर होगी ना वो होल नंबर होना चाहिए, मीन्स फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर वो फ्रैक्शन में है तो वो पोलिनोमियल ही नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो लिखा है, एक एग्जांपल लिया है x⁻² 1/2। तो देखो 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। 1/2, ये देखो x⁻1 आ गया। सपोज आपको क्वेश्चंस में भी मिलेगा कि x+1/x इज ए पोलिनोमियल और नॉट, एक्सप्लेन। तो x⁻1 है, -1 इज नॉट ए होल नंबर, सो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो इसमें बात आती है टर्म्स क्या होती हैं पोलिनोमियल्स में। टर्म्स होती है जैसे कि ये आप एक पोलिनोमियल लिखी हुई है x²+2x, तो इसमें दो टर्म है, एक ये और एक ये, बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। तो इसमें टू टर्म्स है, फर्स्ट x², सेकंड इज 2x। जैसे एक अगला एग्जांपल देख रहे हो, इसमें देखो कितने पोलिनोमियल्स हैं, 1 2 3 4, चार पोलिनोमियल हैं। ओके, वो मीन्स 4 टर्म्स हैं, इस पोलिनोमियल के अंदर 4 टर्म्स हैं। तो इसमें अब कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि x³ का कोफिशिएंट क्या है -1, x² का कोफिशिएंट क्या है 4, x का कोफिशिएंट क्या है 7, और जो -2 है वो क्या है, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। देखो जिसके साथ x नहीं होता ना वो भी एक पोलिनोमियल ही होती है, तो उसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। सपोज जैसे यहाँ पे y+1 लिखा था, तो 1 के साथ तो y है ही नहीं ना, तो ये भी एक पोलिनोमियल है। अगर सपोज आपको कुछ कुछ एग्जांपल में ये लिखा होता है, सपोज 2 लिख दिया, तो ये हमसे पूछ लेता है कि ये क्या, ये पोलिनोमियल है। यस, ये पोलिनोमियल है, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में x⁻0, एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है 2, एक्स की पावर 0 तो 1 ही होता है ना, तो वापस ये 2 ही आएगा। तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाती हैं। जैसे अगर मान लो 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, तो ये भी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ओके, तो आगे चलते हैं। आई होप कि आपको पोलिनोमियल के बारे में पता लग गया होगा। मोनोमियल्स क्या होता है, मोनो का मतलब होता है वन, किसी पोलिनोमियल के अंदर केवल एक ही टर्म हो। जैसे सपोज 2x हो, 2 हो, खाली 2 हो, जैसे 5x³ हो, कोई भी केवल एक वैल्यू, कोई प्लस माइनस कुछ भी ना हो, उसको हम कहते हैं मोनोमियल्स, ठीक है। बाइनोमियल्स, बाय का मतलब होता है 2, किसी पोलिनोमियल के अंदर अगर दो टर्म्स हैं तो वो हमारी क्या होगी, बाइनोमियल्स। जैसे x+1 लिखा, x² - x लिखा, y30+1 लिखा, कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल्स। इसको जनरली हम कभी एग्जांपल में जैसे मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेट px इक्वल टू में दिस, यहाँ पे लिख लिया p ऑफ y, पोलिनोमियल ऑफ y, पोलिनोमियल ऑफ x, इसको क्या लिख लिया, पोलिनोमियल ऑफ t, ठीक है। px लिख देते हैं, gx भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जनरली हम p से ही डिनोट करते हैं। ओके, अब आता है ट्राइनोमियल्स। जैसे मोनोमियल्स किया, बाइनोमियल्स किया, ऐसे ही ट्राइनोमियल्स। ट्राई का मतलब होता है 3, जिस पोलिनोमियल के अंदर, जैसे हमने आप देख पा रहे हैं, जिसके अंदर 3 टर्म्स हो, 1 2 3, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स। तो उसके बाद आता है हाईएस्ट पावर के बारे में। हाईएस्ट पावर क्या होती है, देखो ये एक मैंने पोलिनोमियल्स लिखी है, तो इसमें एक ही वेरिएबल की ये पोलिनोमियल है, क्योंकि सब x x और x ही है। जो हाईएस्ट पावर क्या है इसके अंदर 7 है, ठीक है। तो हमारे से क्वेश्चन पूछता है कि इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, और हाईएस्ट डिग्री भी बोल देते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या है 7। अब आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में सुना होगा। तो क्वाड्रेटिक क्या होती है और क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होती है, जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो वो तो होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और जिसमें हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या हो 3,
जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने दोनों को लिखा है यहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, तो ये है पोलिनोमियल के बारे में जनरल टर्म्स हम जो यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम अब एक्सरसाइज पे आते हैं डायरेक्टली। तो 2.1 जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ किए हैं, जो मैंने नहीं किए वो आप लोगों को अपने आप करने हैं। तो मैं एक बार आपको एक्सरसाइज के बारे में भी यहाँ पे शो कर देता हूँ। देखो ये है जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी जो पोलिनोमियल है वो वन वेरिएबल की पोलिनोमियल है और कौन कौन सी जो पोलिनोमियल नहीं है, और अगर वो नहीं है तो वो क्यों नहीं है वो आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे ये पहला लिखा है 4x² - 3x + 7, ये एक वन वेरिएबल की है, क्योंकि हमने जब पोलिनोमियल डिफाइन किया तो मैंने आपको बताया है कि वन वेरिएबल क्या होता है। मैं इस पूरी जो पोलिनोमियल है इसमें x का ही यूज किया गया है, तो ये वन वेरिएबल है। अब देखो दूसरा जो क्वेश्चन है ना वो ये है 3 × √t + t√2। तो इसमें तो t की पावर 1 है यहाँ पे, तो लेकिन यहाँ पे जो t की पावर 1/2 है, 1/2। अब आपको पता है कि 1/2 एक होल नंबर तो होता नहीं, इसीलिए ये जो एक्सप्रेशन दे रखा था ये एक पोलिनोमियल नहीं है। दैट्स व्हाई दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पोलिनोमियल। ओके, इसका एक जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें ये दे रखा है x⁻10 y⁻3 + t⁻50। इसमें कितने वेरिएबल हैं? इसमें 3 वेरिएबल हैं, 1, 2 और 3, तीनों अलग अलग है ना, तो ये एक 3 वेरिएबल की पोलिनोमियल है। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, इसके जो बाकी के पार्ट बच गए वो आप अपने आप करेंगे। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर x² का कोफिशिएंट लिखना है। हर एक पूरा जो क्वेश्चन है उसमें ऐसे ही किया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में। तो x² का पोलिनोमियल, x² का कोफिशिएंट क्या है, पहले इसको हमने थोड़ा सा ठीक करके लिख लिया। तो x² के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ना, 0 मत लिख देना। अगर इसके आगे 0 होता तो ये होता ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 0 × सम वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1 है, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। x का कोफिशिएंट भी क्या रहेगा, 1। ठीक है, इसी तरह से आप इसका थर्ड पार्ट देख पा रहे हैं, π/2 x² + x। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, π/2। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, √2x - 1। देखो इसमें अब x² है ही नहीं, तो x² नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 × x² लिख सकते हैं ना, क्योंकि किसी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आता है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि है ही नहीं तो वो 0 ही कंसिडर किया जाएगा। अब जो इसका थर्ड क्वेश्चन था उसमें जो क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो बाइनोमियल का एक एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 35 हो। इसमें बहुत सारे एग्जांपल बनते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो लेकिन वो सही होना चाहिए। सही इन द सेंस बाइनोमियल का मतलब है कि 2 टर्म होनी चाहिए। तो इसके अंदर 2 टर्म में मैंने क्या लिखा, x⁻35 लिख दिया प्लस 2 लिख दिया। डिग्री तो 35 है ना, x⁻35 + 4x लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें पहली चीज कि 2 टर्म्स होनी चाहिए, दूसरी चीज कि उसकी जो डिग्री है वो 35 होनी चाहिए। मोनोमिल्स का मतलब क्या है, मोनोमिल्स मीन्स एक टर्म, मोनो मीन्स एक टर्म, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया। तो इसके अंदर आप कोई भी एग्जांपल लिखिए, x⁻100 रहेगा उसमें, मतलब कि जो डिग्री है वो 100 रहेगी। ठीक है, 2y⁻100 लिख दिया। आपको जो अच्छा लगे आप वो लिखिए। ओके, तो अभी जो ये तो था हमारा पहले 3 क्वेश्चन हो गए इसके अंदर। अब फोर्थ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि मैं आपको बुक में ही बताने वाला हूं डायरेक्टली। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल। तो इसमें डिग्री क्या है, देखो x³ है ना इसमें, तो मैक्सिमम x की पावर क्या होगी, वो डिग्री होगी, तो x³ है। इसमें क्या है 2, इसमें क्या है t वेरिएबल t है ना, तो इसमें डिग्री क्या है 1। इसमें तो है ही नहीं ना, तो इसका मतलब क्या, कुछ भी लगा के उसकी पावर 0 कर सकते हैं, तो डिग्री हमारी क्या रह जाएगी, 0 रह जाएगी। इसमें क्या, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। देखो हमने क्वाड्रेटिक के बारे में भी डिस्कस किया, क्यूबिक के बारे में भी डिस्कस किया, लीनियर के बारे में हमने डिस्कस उसमें नहीं किया था। तो लीनियर क्या होता है, जिसमें x की मैक्सिमम पावर जो है ना, जो पोलिनोमियल है उसमें x की मैक्सिमम पावर जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 हो, तो उसको हम लीनियर बोलते हैं। तो इसमें देखो, इसमें x की पावर क्या है 2, तो ये तो क्वाड्रेटिक है। इसमें x की पावर 3 है तो ये क्यूबिक है। इसमें क्या है 2 है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक। इसमें x की पावर क्या है 1, तो ये क्या है लीनियर। तो ऐसे ही आगे वाले और क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग देखिए और आपको क्या समझ में आता है वो लिखिए। ओके,
तो आज के लिए इतना ही है, इसको आप पढ़िए अच्छे से और इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि जब तक ये डाउट रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा बड़ा है, अगर ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो आगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ना ही आपको समझ में आ पाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।